हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके हमसे एडवांस मैथ की कही थी, बोले सर एडवांस मैथ के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, एडवांस मैथ शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले मेंसुरेशन और क्षेत्रफल के टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो शुरुआत हम क्षेत्रफल से करेंगे, फिर उसके बाद आयतन को देखेंगे, वॉल्यूम को, और उसके बाद हम एडवांस मैथ में ज्योमेट्री सेक्शन पर जाएंगे। तो इस टॉपिक में हम इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले त्रिभुज को। जैसा कि हम जानते हैं, त्रिभुज क्या होता है? ट्राइंगल होता है, यानी कि तीन एंगल होते हैं, इसमें तीन कोण होते हैं, और साथ ही साथ तीन भुजाएं होती हैं। ये तीन कोण हो गए इसमें, और ये तीन भुजाएं हो गई। अगर इसको नाम दे दिया जाए पी क्यू आर, तो इसमें एंगल हो गए एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, और जबकि भुजाएं हो गई पी क्यू, क्यू आर एवं पी आर। ठीक है ना? तो ये एक एग्जाम्पल था त्रिभुज का। अब त्रिभुज की अगर हम बात करें, टैप्स की बात करें कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहले हम देखें नंबर वन, विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, विषम बाहु, बाहु माने भुजाएं, जब उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों। ठीक है ना? एक और त्रिभुज हमने यहां पी क्यू आर बनाया। अब इसकी भुजाओं को देखा हमने, पी क्यू आर जो है वो अलग अलग माप की है, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? एक विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अगर मान लीजिए आपको ये भुजा, इसकी लेंथ दी है ए, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, स्मॉल ए मान लिया हमने यहाँ, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, इनकी लेंथ है। क्यू आर की लंबाई ए, पी आर की बी और पी क्यू की सी। अब आपसे इसके बारे में पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस टॉपिक में हम इनके फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम परिमाप की बात करें, तो किसी भी आकृति का परिमाप अगर आपको निकालना है, तो परिमाप का मतलब होता है उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री वाल है उसकी टोटल लंबाई। अब इसमें तीन भुजाएं हैं इस आकृति में, तो इसकी तीन बाउंड्री हो गई, तीनों की लंबाई क्या है? ए, बी और सी। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो गया इसका परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी, है ना? यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो है वो क्या कहलाएगा? परिमाप। और अगर कभी कभी अर्ध परिमाप पूछा जाता है, तो अर्ध परिमाप को हम यहां ऐसे दर्शाते हैं, और वो क्या होगा? परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और क्या पूछा जाता है इसमें? इस प्रकार के विषमबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल और पूछा जाता है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो अगर कोई आकृति विषमबाहु है, यानी कि जिसके कोण अलग अलग हैं या इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और जो कि फॉर्मूला है अंडर रूट एस इन द ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फॉर्मूला तब है जब हमको केवल भुजाएं ए बी सी की वैल्यू दी जाएगी। ए बी सी दिया है तो हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है? एस अर्धपरिमाप है, तीनों को जोड़कर यानी कि परिमाप में दो का भाग देंगे तो अर्धपरिमाप एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, उसमें वैल्यू रखें। और अगर कहीं आपको ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई क्या होती है दोस्त? किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वो कहलाती है उसकी ऊंचाई h। तो अगर ऊंचाई दी है उस केस में क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो याद रखने वाली चीज यहां पर यह है कि आधार के रूप में आप केवल उसे ही लेंगे जिस पर ऊंचाई है, यानी कि यहां पर h जो है वो लंबवत दूरी जो है, ऊंचाई है किस पर? क्यू आर पर। तो यहां पर आधार का काम करेगा क्यू आर, यानी कि उसका मान क्या है? ए। तो ये आधार का काम करेगा और ऊंचाई होगी h। अगर आप ऊंचाई h ये ले रहे हो और आधार आप b ले रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। हम आधार वही लेंगे जिस पर लंब डाला गया है। ठीक है ना दोस्तों? अगला त्रिभुज समझें इसके बाद, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? यहां इसका डायग्राम देखें। जब कोई भी त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण जो है वो समकोण हो। अभी हमने पिछले त्रिभुज देखे थे, तो त्रिभुज दोस्त कोई भी हो उसके तीनों कोणों का जो है टोटल वो 180 डिग्री होता है, और उसमें से अगर एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो गया तो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो नाम से स्पष्ट है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समकोण। और समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और बाकी दोनों में से कोई एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो कौन सा लंब होता है? अगर
कोई सवाल में कोण थीटा दिया हो और जिस कोण के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हो, तो उस कोण के सामने की जो भुजा है वो लंब कहलाती है और बची हुई भुजा वो आधार कहलाती है। अगर इस कोण के बारे में चर्चा हो रही है सवाल में, तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो समकोण त्रिभुज में जनरली अगर आपसे परिमाप पूछा गया है तो परिमाप वही होता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। कोई भी आकृति हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सभी भुजाओं का योग जो है वो परिमाप होगा। क्षेत्रफल, यहां से आप समझ लें कि क्षेत्रफल क्या होगा, वही जो फॉर्मूला आपने यहां इस्तेमाल किया था विषमबाहु त्रिभुज में, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब ऊंचाई का कार्य यहां पर क्या कर रहा है, ऊंचाई क्या होती है, लंबवत दूरी। तो शीर्ष से लंब डाला गया है आधार पर, वो क्या है, इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो ऊंचाई के स्थान पर आप यहां लंब भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला वही है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई का कार्य यहां पर लंब करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल होती है, वो है इसकी पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है वो कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दोनों भुजाओं यानी कि लंब और आधार दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जहां तक ये सभी को मालूम होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको मैं डायरेक्ट बता दूं। जैसे कि अगर लंब और आधार वो 3 और 4 दिए गए हैं तो कर्ण 5 होता है। लंब और आधार यदि 6 और 8 दिए हैं तो जो है कर्ण 10 होता है। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में काफी मदद करते हैं। डायरेक्ट ये दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट आकृति देखें तो अगली आकृति है यहां पर समबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, समबाहु यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वो त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां पर हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया है, नाम दे दें इसको समबाहु त्रिभुज को PQR। तो फॉर्मूले वगैरह इसमें देखने से पहले आप सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए। फिलहाल समबाहु है, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो माप दे देते हैं इसको स्मॉल a सेंटीमीटर की या मीटर की। सभी इसकी भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम स्मॉल a से याद रखते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह कि देखो तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, यहां पर इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। टोटल त्रिभुज के कोण 180 डिग्री होते हैं। तो प्रत्येक कोण अगर बराबर करना है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का जो है वो प्रत्येक कोण होगा। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई की बात करें तो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो है वो उसकी ऊंचाई होगी। अब दोस्त यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको याद रखने वाली बात है कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज पर आपने लंब डाला है एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, तो ये जो लंब है वो सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु पर काटता है। यानी कि अगर क्यू आर की लंबाई जो है वो ए है और ये मान लीजिए पॉइंट डी हो गया, तो ये जो लंब पीडी है वो क्यू आर को बराबर 2 भागों में बांटेगा। यानी कि टोटल लंबाई ए थी तो क्यू डी कितना हो गया, a/2, और डी आर कितना हो गया, a/2। ए के 2 बराबर हिस्से हो गए। तो ऐसे कहीं भी अगर आप किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल रहे हो समबाहु त्रिभुज में, आप चाहे आर से डालिए PQ पर लंब या क्यू से डालिए PR पर लंब, तो वो लंब क्या है, सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु पर काटेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी समबाहु त्रिभुज की, आपको ये याद रखनी है, ज्योमेट्री में ये बहुत काम आने वाली है। फॉर्मूले देखें इसके, अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप वही है, सभी भुजाएं जुड़ जाएंगी इसमें, परिमाप हो जाएगा इसमें सभी भुजाओं का योग 3a। क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो क्षेत्रफल जो है उसमें आप 1/2 आधार गुणित ऊंचाई भी कर सकते हो। अब इसमें अगर ऊंचाई नहीं मालूम है h की वैल्यू, तो आप वो ऊंचाई कैसे निकालोगे। कहने को तो हम कह देते हैं कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन इसके डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो आपको याद रखना है। अब देखिए, याद रखने के लिए हम सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई कैसे निकलेगी, ऊंचाई h की वैल्यू। देखिए ये क्या है, समकोण बनना है, तो PDR त्रिभुज में देखिए कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यहां हम देखें कर्ण का वर्ग यानी कि a² बराबर लंब वर्ग कोई भी मान लीजिए यहां पर h² प्लस आधार वर्ग, आधार यहां पर क्या हो गया, ये a/2।
तो यहां से हम ऊंचाई h की वैल्यू निकालेंगे। कीजिए सॉल्व, ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा एच स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया कितना, 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे आप दोनों पक्षों का, तो h की वैल्यू आपको मिलेगी 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 और a वर्ग का वर्गमूल 1। तो यहां से ऊंचाई h की वैल्यू क्या निकल के आई, √3/2 a क्या है यहाँ पर, भुजा है समबाहु त्रिभुज की। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऊंचाई अगर पूछी जाती है भुजा देकर तो निकाल सकते हैं आप, और अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है डायरेक्ट आपको भुजा देकर तो फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट याद रखना है √3/4 a स्क्वायर। अब ये आएगा कैसे, तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे, आधार की जगह ए रखोगे और ऊंचाई की जगह √3/2 a रखोगे, तो a का गुणा होगे a स्क्वायर हो जाएगा, √3 और बटे में 2 का गुणा होगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल और ऊंचाई की ये दोनों फॉर्मूले समबाहु त्रिभुज में आप डायरेक्ट याद रखिए, बड़े ही काम के हैं। आगे नेक्स्ट आकृति देखें। अगली आकृति है समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, जिसमें केवल 2 भुजाएं समान हो। तो मान लीजिए यहां पर एक त्रिभुज है, नाम दे दिया इसको PQR। तो इसमें भुजा PQ जो है वो PR के बराबर है, QR इनके बराबर नहीं है। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब वही चीज जो हमने समबाहु में समझी थी, हमने वहां कहा था कि किसी भी शीर्ष से आप सम्मुख भुजा पर लंब डालिए, वो सम्मुख भुजा को बराबर 2 भागों में बांटेगा। लेकिन समद्विबाहु में आप किसी भी शीर्ष से डालोगे तो ऐसा नहीं होगा, केवल ये समान भुजाओं का जो कटान बिंदु है उस शीर्ष से आप अगर सम्मुख भुजा पर लंब डालते हो तो वो सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु पर बांटेगा। यानी कि अगर इसकी वैल्यू जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है QR की, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इधर और 5 इधर, बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप Q से PR पर लंब डालोगे तो बराबर हिस्से नहीं होंगे, और R से PQ पर लंब डालोगे तो बराबर हिस्से नहीं होंगे, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक ही शीर्ष ऐसा होता है जिससे आप लंब डालोगे सम्मुख भुजा पर तो बराबर 2 भागों में बांटेगा, और वो शीर्ष कौन सा होता है, समान भुजाओं का मिलान बिंदु। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो हर एक शीर्ष जो है वो समान भुजाओं का मिलान बिंदु होता है, इसलिए वहां जो है आप किसी भी शीर्ष से लंब डालिए समबाहु त्रिभुज में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप किसी भी शीर्ष से डालोगे तो ऐसा नहीं होगा, केवल समान भुजाओं के मिलान बिंदु से आप सम्मुख भुजा पर लंब डालोगे तो उसको बराबर 2 हिस्सों में विभाजित करेगा। ठीक है ना दोस्त, तो ये यहां पर ऊंचाई का कार्य करेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मेन बेसिक कंसेप्ट यही है। अगर इसके फॉर्मुलों की बात करें तो इसमें कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। परिमाप जो है वो आप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल के आ जाता है। क्षेत्रफल वही 1/2, आधार गुणित ऊंचाई आप कीजिए, क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है ना, यही 2 मुख्य चीजें होती हैं इसमें। और ऊंचाई अगर हमें कभी निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ कर्ण दिया हो हमको, मान लीजिए कर्ण दिया है हमको 7, ये दिया है 5, h निकालना है तो पाइथागोरस लगा दीजिए आप इसमें, ये कर्ण का कार्य करेगा, ये आधार है और ये ऊंचाई है। अगली आकृति समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, इसमें ये 2 चीजें इंक्लूड हैं। तो देखिए आकृति कैसी बनेगी, समकोण भी बनेगा और साथ ही साथ समद्विबाहु भी बनेगा। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु होने की केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि उसके जो लंब है और जो आधार है वो आपस में कैसे हो, बराबर। कर्ण किसी के बराबर नहीं होगा, कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से अधिक होता है। तो अगर ये त्रिभुज PQR की हम बात करें तो Q इसमें समकोण हो गया, PQ और QR जो है वो भुजाएं बराबर हो गई, PR इसमें कर्ण का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इसमें परिमाप फिर वही, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप मिल जाता है। क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कीजिए, क्षेत्रफल निकल आता है। पाइथागोरस इसमें भी लगेगी। इसमें विशेष आपको क्या याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपको केवल कर्ण देके आपको मान लीजिए इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, या केवल आधार देके क्षेत्रफल पूछ लिया, केवल लंब बताकर आपको क्षेत्रफल पूछ लिया इसमें, तो कैसे करेंगे हम। तो उसको करने के देखिए तरीके ये हैं कि लंब और आधार ये जो है बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए आपको सवाल में कर्ण दे रखा है, सपोज कीजिए आपको कर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर और आपसे पूछ लिया कि क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका क्या है, हम जानते हैं यहाँ लंब और आधार क्या है, बराबर है। तो आप इनको मान लीजिए कि माना x और ये भी x। तो अब इन दोनों भुजाओं को निकाल लीजिए आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ठीक है ना, तो 16 का वर्ग यहाँ पर ये हो गया 256
2x² हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 256/2। तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्गमूल ले रहे हैं हम, तो 256 का वर्गमूल 16 और 2 का वर्गमूल जो है वो √2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू यानी कि आधार और लंब दोनों की माप यहां पर आपको मिल गई, कर दिया था। अब क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूले में रख देंगे 1/2 आधार यानी कि x का मान 16/√2 गुणित ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि फिर वही लंब, तो लंब का कार्य यहां पर क्या कर रहा है 16/√2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 8 और √2 का मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता है, तो उस 2 से फिर और काट दीजिए 8 को, क्या आएगा 4, 16 चौको 64। तो 64 जो है वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के आ गया। केवल कण दिया था, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्त, समय लग जाता है। हमको यदि जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूले हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, बड़े ही काम के हैं। तो क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर कर्ण दिया है तो हम क्या करना है, कर्ण का वर्ग बटा 4 करना है, 16 का वर्ग कीजिए बटे में 4 कीजिए, निकल के आएगा 64, है ना। तो कर्ण का जो भी मान दिया वो यहाँ रख देंगे। आधार, केवल आधार दिया है तो उसका वर्ग कीजिए बटा 2 कीजिए, और केवल लंब दिया है तो उसका भी वर्ग कीजिए बटा 2 कीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिए, इससे आप जो है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या क्षेत्रफल दिया है आपको कर्ण पूछा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।